प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को स्वागत करते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए बच्चों को दिए हैं, लेकिन काफ़ी समय हम ये सोचते हैं बच्चे मेरे लिए क्यों है करके हम कुछ प्लान्स रखते हैं हमारे बच्चों के लिए। बच्चे इसी के लिए मेरे पास है, मैंने बच्चों को इसीलिए जन्म दिया ताकि उनको ये करना करके। लेकिन वाक्य में बाइबल हमें क्या बताती है, परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, हमारे बच्चे क्यों प्रभु ने हमें दिया है। आइए इन कार्य को देखते हैं। वाई गॉड ब्लेस्ड अस विद चिल्ड्रन, व्हाट इज द रीजन, लेट्स सी। इसको हम देखते हैं। पहला कार्य, यदि उत्पत्ति में देखते हैं तो शुरुआत में आदम और हव्वा को बनाने के बाद परमेश्वर की योजना क्या थी, क्यों उनको संतान को दिया है। द फर्स्ट थिंग इज टू पॉपुलेट द अर्थ। पहला कार्य पृथ्वी को आबाद करने के लिए परमेश्वर ने बच्चों को दिया है। टू पॉपुलेट द अर्थ, आबाद करने के लिए। देखते हैं उत्पत्ति पहला अध्याय का 28वीं आयत में क्या लिखा है। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, आदम और हव्वा को, और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियां, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन। शुरुआत में परमेश्वर क्यों हमारे लिए उत्पत्ति में देखते हैं तो क्यों दिया है, टू पॉपुलेट द अर्थ, यानी इस पृथ्वी पर भर जाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए बच्चों को दिए थे। लेकिन आज वो काफ़ी देशों में पॉपुलेशन कम करने के लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही है करके हम सब जानते हैं। लेकिन शुरुआत में परमेश्वर की यही योजना थी, इस धरती को बच्चों से यानी मानव से यानी मनुष्यों के द्वारा भरने के लिए ही प्रभु ने हमें आशीषित किया है। आमीन। दूसरा कार्य क्यों परमेश्वर ने हमें बच्चों को दिया है, टू रिफ्लेक्ट गॉड्स इमेज। हमें क्या करना चाहिए, प्रभु की छवि को प्रतिबिंब करने के लिए ही परमेश्वर ने हमें बच्चों को दिया है। टू रिफ्लेक्ट गॉड्स इमेज, परमेश्वर को प्रतिबिंब करने के लिए। आमीन। चिल्ड्रन आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स इमेज एंड अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज क्रिएटिव पावर। बच्चे हमारे लिए परमेश्वर की छवि को प्रतिबिंब देने के लिए, प्रतिबिंब करने के लिए ही परमेश्वर ने हमें दिया है। उत्पत्ति 127 को यदि हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय का 27वीं आयत में यहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों को सृष्टि की। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यानी अपने स्वरूप में, परमेश्वर की स्वरूप में परमेश्वर ने हमें बनाए हैं। हमारे बच्चों को भी परमेश्वर अपनी स्वरूप में बनाए हैं। आमीन। भजन 127 का 3 से 5 तक यदि हम पढ़ें, भजन 127, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है, और वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के बच्चे होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो, वह फाटक के पास अपने शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। आमीन, हालेलुया। तीसरा कार्य, टू प्रोवाइड अ हेरिटेज। चिल्ड्रन आर अ हेरिटेज फ्रॉम द लॉर्ड एंड अ रिवॉर्ड फ्रॉम हिम। आमीन। अभी हम पढ़े हैं भजन 127 में 3 to 5 में हमने देखा है, यानी एक विरासत प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने हमें बच्चों को दिए हैं। और चौथा कार्य क्यों दिए हैं परमेश्वर ने बच्चों को हमारे लिए, टू कंटिन्यू द फैमिली लाइन, पारिवारिक वंश को जारी रखने के लिए परमेश्वर ने हमें बच्चों को दिए हैं। Children are a means of continuing the family line and preserving the family name. पारिवारिक नाम को प्रिजर्व करने के लिए, हमारी परिवार को जारी रखने के लिए ही परमेश्वर हमारे लिए बच्चों को दिए हैं। उत्पत्ति 12वीं अध्याय का 7वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। आमीन। ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा करके परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम को वादा करते हैं।
और 15वीं अध्याय का दूसरा तीसरा और आयत को यदि पढ़ते हैं, यहाँ पर अब्राहम ने परमेश्वर से कहते हैं, क्योंकि अभी तक अब्राहम को इसहाक की जन्म नहीं हुई, तो अब्राहम ने सोचा अभी मेरा कुछ होने का संभव नहीं है, इसलिए मेरा जो घर का एलीएजर जो है मेरे घर में रहते हैं, एलीएजर ही मेरा वारिस बनेगा करके वहाँ पर इस तरह से जब अब्राहम सोच रहे थे, यानी वचन को पढ़ेंगे। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये तमिश्की एलीएजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। आमीन, हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की और दृष्टि करके तारे गण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमें इसलिए बच्चों को दिए हैं ताकि हमारी पारिवारिक वंश को, हमारी फैमिली लाइन को जारी रखने के लिए परमेश्वर हमारे लिए वंश को दिए हैं। तब अब्राहम तड़प रहा था, क्या ये तमिश्क रहने वाले जो एलीएजर मेरा वारिस बनेगा क्या करके, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं, तेरा निज पुत्र वही तेरा वारिस होगा करके। आमीन। और 5वीं कार्य परमेश्वर क्यों हमारे लिए बच्चों को दिए हैं, टू ट्रेन एंड डिसाइपल देम। आमीन, हालेलुया। उनको प्रशिक्षित करना और शिष्य बनाने के लिए परमेश्वर हमें बच्चों को दिए हैं। आमीन, हालेलुया। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। काफ़ी समय हम इस तरह से नहीं सोचते हैं, लेकिन चिल्ड्रन आर टू बी ट्रेन्ड, disciplined in the ways of the Lord so they can carry on the family's spiritual legacy, not only our physical legacy, लेकिन हमारी आत्मिक लेगेसी को भी, विरासत को भी ले जाने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं, यहाँ पर हमें बच्चों को दिया है। आमीन। आत्मिक हमारी वो पारंपरिया को, आत्मिक पारंपरिया को ले जाने के लिए, आगे जारी रखने के लिए परमेश्वर ने हमें बच्चों को दिए हैं, ताकि हम उन बच्चों को प्रशिक्षित करें और उनको शिष्य बनाएं। आमीन। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 6 से 9 पद में ये लिखा है। व्यवस्था विवरण 6 का 6 से 9 पद में, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपनी बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। वी हैव टू ट्रेन अवर चिल्ड्रन। हमें बच्चों को उन कार्य को, परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखाना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। और आगे वचन में लिखा है, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच ठीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। सो परमेश्वर हमारे लिए बच्चों को इसीलिए दिए हैं ताकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को उनको सिखाएं और उनको मानने के लिए उनको प्रशिक्षण करें, और ताकि वो क्या करें, एक शिष्य बन पाए। आमीन, हालेलुया। 6th one, 6ठे कार्य क्यों परमेश्वर हमारे लिए बच्चों को दिया है, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड केयर, सहायता और देखभाल प्रदान करने के लिए। चिल्ड्रन आर टू बी प्रोवाइड सपोर्ट एंड केयर फॉर देयर पेरेंट्स टू देयर ओल्ड एज, यानी उनकी अंतिम समय में, यानी उनकी जो बुढ़ापे में उनको देखभाल करने के लिए बच्चों को प्रभु ने हमें दिया है। ये तो भाग्य की बात है, लेकिन हम सबके मन में प्रथम बात यही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रथम बात क्या है करके हम 1, 2, 5 वचन को देखा है। ये 6 बातें जो है हमारे लिए सपोर्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए, माँ बाप को देखभाल करने के लिए बच्चों को प्रभु ने दिया है। निर्गमन 20वें अध्याय का 12वीं पद और इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 1, 2, 3 में हम ये देखते हैं। निर्गमन 20 का हम सब ये जानते हैं, जो 10 आज्ञाओं को प्रभु ने दिया है, तब उसमें से एक आज्ञा जो है प्रभु ने दिया है, क्या करने के लिए दिया है, तो अपने
पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। यदि जो बच्चे माँ बाप की आदर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो उनके लिए परमेश्वर ने यानी लंबी आयु को उन्होंने परमेश्वर उनको आशीष के रूप में देते हैं। आमीन। यही कार्य को हम इफिसियों की पत्री में भी पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का पहला आयत से लेकर पढ़ते हैं। तो हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके 7 प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आमीन। हालेलुया। सो इसीलिए हर एक बच्चों को अपने माँ बाप को आदर करना बहुत ही आवश्यकता है, इसीलिए परमेश्वर ने बच्चों को दिए हैं। और 7वीं कार्य क्यों प्रभु ने बच्चों को दिया है? टू फुलफिल गॉड्स प्लान। परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए ही परमेश्वर बच्चों को हमारे लिए दिए हैं, प्रभु की योजना को पूरा करने के लिए। आमीन। चिल्ड्रन आर अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। हमारे बच्चे परमेश्वर की योजना में एक हिस्सा है। क्या के लिए? परमेश्वर की योजना को इस धरती पर पूरा करने के लिए और उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए बच्चों को दिया है। यशाया नबी उसका 8वीं अध्याय का 18वीं पद को हम पढ़ेंगे। यशाया 8वीं अध्याय का 18वीं पद में लिखा है, देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं की यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इज़राइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। हमारे बच्चे देश के लिए एक चिन्ह और चमत्कार के रूप में परमेश्वर ने दिए हैं। परमेश्वर की योजना को हमारे बच्चे पूरा करना चाहिए। सो ये 7 कार्य को हमने देखा है। सो पहला कार्य क्या था? परमेश्वर ये चाहते थे ताकि हमारे वंश के द्वारा ये पृथ्वी को भरने के लिए प्रभु चाहते थे। दूसरा, परमेश्वर अपने स्वरूप में हमारे बच्चों को दिया है ताकि हम परमेश्वर के स्वरूप में हमारे बच्चे रहें और उनकी परमेश्वर की समर्थ को इस धरती पर वो प्रकट करने पाए। और तीसरा, एक हमारे लिए एक विरासत को प्रदान करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए बच्चों को दिया है। और चौथा, हमारी पारिवारिक वंश को जारी रखने के लिए प्रभु ने हमारे लिए बच्चों को दिया। और 5वीं कार्य, हमें क्यों प्रभु ने वंश संतान दिया है? ताकि उनको हम ट्रेनिंग दें और उनको एक चेला बनाएं, ताकि परमेश्वर की आज्ञाओं को वो पालन करें और परमेश्वर का चेला बनकर इस धरती पर रहें। आमीन। और 6th वन, परमेश्वर बच्चों को इसीलिए हमें दिया है ताकि बच्चे अपने माँ बाप को आदर करें और उनकी बुढ़ापा में उनकी सहायता करें, उनकी हेल्प करने पाएँ। और 7वीं कार्य, परमेश्वर की योजना को इस धरती पर पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए संतान को दिया है। हमारी योजना को नहीं, यानी माँ बाप की योजना को नहीं, वरन परमेश्वर की योजना को इस धरती पर पूरा करने के लिए ही परमेश्वर ने हमें संतान को दिए हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि हम ढेर सारा कुछ योजना बना कर रखे होंगे अपने बच्चों के लिए, बच्चे जन्म होने से पहले ही हम बहुत सारा योजना बनाते हैं, लेकिन आज हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकता है क्यों परमेश्वर ने हमारे लिए संतान को दिया है। यदि हम अपने बच्चों को परमेश्वर की योजना के अनुसार उनको हम ट्रेनिंग करें या शिक्षा दें, जरूर वो हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बनेंगे इस देश में। जैसे यशायाह नबी 8वीं अध्याय का 18वीं पद में लिखा है, इस देश में वो हमारे लिए और चिन्ह और चमत्कार बनकर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।